चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी सलाम करता है। भारतीय रेलवे अब पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि रॉकेट की रफ्तार से बदलने जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के मास्टर प्लान में हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर वंदे भारत स्लीपर तक की ट्रेनें चलने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए। इस साल रेलवे के 8 बड़े बदलाव हुए हैं और कहीं से भी काउंटर टिकट कैंसिल करा सकेंगे। ट्रेन में मॉडर्न टॉयलेट, मॉडर्न पेंट्री के साथ ही आरामदायक कुशनिंग की गई है। भारतीय रेलवे 2026-27 में यात्रियों के सफर को आरामदायक और हाईटेक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम में बदलाव को लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। रिफंड की नई पॉलिसी 15 अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा यात्रियों को इस साल 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें की सौगात भी मिलेगी। रेलवे में इस वित्तीय वर्ष की तरह होने वाले 8 बड़े बदलाव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नए नियम क्या हैं? पहला, ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले रिफंड मिलेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलिंग करने और रिफंड के नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था जिसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर आप अपनी यात्रा के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम वक्त में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। नए नियम 12 अप्रैल तक लागू हो जाएंगे। दूसरा, काउंटर टिकट अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल होगा। यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि अब काउंटर टिकट कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन या आखिरी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे और रिफंड ले सकेंगे। तीसरा, चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। यात्री जल्द ही ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले तक डिजिटल तरीके से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा भी चार्ट बदलने से पहले तक थी। नए नियम के तहत अगर कोई यात्री अपने पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ता है तो वह अगला स्टेशन चुनकर कंफर्ट सीट पर सफर कर सकेगा। चौथा, ट्रेन में ट्रैवल क्लास अपग्रेड करना की सुविधा मिलेगी। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट तक अपनी ट्रैवल क्लास जैसे स्लीपर से एसी में अपग्रेड करवा सकेंगे। पहले यह बदलाव केवल चार्ट बनने तक ही सीमित था या मुमकिन था। इस नियम को भी इसी वित्त वर्ष में लागू किए जाने की उम्मीद है। पांचवा, हाइड्रोजन ट्रेन। प्रदूषण मुक्त सफर का ट्रायल पूरा। अब भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के बेहद करीब है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने इसका ट्रायल पूरा कर लिया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 10 कोच और सबसे शक्तिशाली 2400 kW हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसमें 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच होंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी और धुएं की वजह से पानी की भाप छोड़ेगी। लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी ट्रेन जिसका सफल ट्रायल जिंद से सोनीपत के बीच किया गया है। छठा, वंदे भारत स्लीपर। रात भर के सफर के लिए मिलेंगी 12 नई ट्रेनें। लंबी दूरी के सफर को प्रीमियम बनाने के लिए रेलवे इस साल 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। हावड़ा कामाख्या रूट पर 2 ऐसी ट्रेनें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। कीनेट रेलवे सॉल्यूशन भारत रूस का यह ज्वाइंट वेंचर जून 2026 तक पहला प्रोटोटाइप पेश करेगा। इन्हें 120 स्लीपर ट्रेनें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यह कंपनी भेल के साथ मिलकर 80 स्लीपर ट्रेनें बना रही है जिनमें से पहली 2027 की तीसरी तिमाही तक आने की उम्मीद है। यह ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 16 कोचों में से 11 AC 3 टीयर कोच, 4 AC 2 टीयर कोच और 1 फर्स्ट AC कोच है। 16 कोचों में से 11 AC टीयर कोच, 4 AC 2 टीयर कोच और 1 फर्स्ट AC कोच हैं। एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस ट्रेन। वंदे भारत स्लीपर में एडवांस सेफ्टी फीचर, बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास स्लीपर कोच हैं। रेल मंत्री ने बताया कि आमतौर पर गुवाहाटी हावड़ा रूट पर हवाई किराया 6000 से 8000 रुपए के बीच होता है। कभी कभी 10,000 तक भी पहुंच जाता है। वहीं वंदे भारत स्लीपर में गुवाहाटी से हावड़ा तक का 3rd AC का किराया 2300 रुपया रखा गया है। 7वां, स्टेशनों पर 75 नए होर्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और इससे भीड़ से मिलेगी राहत।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सफलता के बाद रेल मंत्रालय ने अब देश के 75 और प्रमुख स्टेशनों पर अस्थायी यात्री सुविधा केंद्र यानी होल्डिंग एरिया बनाने जा रहा है। इसका निर्माण इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। इससे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिलेगी। 8वां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब 25 राज्यों में काम पूरा। भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क की फुली इलेक्ट्रीफाई बनाने करीब है। वर्तमान में 99.2% नेटवर्क बिजली से लैस हो चुका है, जो 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। वित्तीय साल 2026-27 के अंत तक इसके 100% होने की उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।